नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के रॉबर्ट्सगंज में हैं। एक फार्म पे आए हैं और ये फार्म लगभग 2 साल से चल रहा है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो बैकग्राउंड उनका इंजीनियरिंग है और वो देश विदेशों में नौकरी करने के बाद इनके मन में आया कि अपने गांव में एग्रीकल्चर से कुछ करे, तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। और इनका जो मेन चीज़ है मछली पालन और पशुपालन। दोस्तों ये 2 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। इनके साथ बहुत सारे परेशानियां आई। उस परेशानियां जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को कहां खोजें और किस तरह यह जर्नी जो है नया स्टार्ट की तरफ बढ़ गया है, तो इनसे मिलवाते हैं और सारी जानकारी लेते हैं कि यह फार्म को किस तरह आगे फिर ले जाने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं और सारी जानकारी। स्वागत है सर, थोड़ा अपने बारे में बताएं और ये फार्म कहाँ पे है ये जानकारी दें। सबको नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह है और ये सोनभद्र ज़िले का शाहगंज से सटा हुआ जमगाई गांव है। अच्छा जी, ये रॉबर्ट्सगंज से करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये हम लोग फार्म करीब 2 साल पहले शुरुआत करे हैं। आप जो ये पशुपालन चुने हैं, थोड़ा अपना भी बैकग्राउंड बताएं कि आप पहले इससे क्या करते थे। सर हम बीटेक कंप्यूटर साइंस से करे हुए हैं और सर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। और हम लोग मतलब काफ़ी दिनों तक करीब 10 साल तक जॉब करें। और उसके बाद हमको शुरू से ही था कि हम कुछ अपना करें, मतलब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का हम चाहते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सर एग्रो टूरिज्म टाइप का सोचा है हमने करने के लिए। तो उसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे हम चाह रहे हैं करने को, कि जैसे हम ऑर्गेनिक पे मतलब काम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमको गोबर चाहिए और उस साथ साथ हम लोग मछली पालन मतलब हमारा यहाँ पे है। तो अभी हम लोग मतलब इसी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों का शुरुआती दौर है। तो अभी बहुत चैलेंजेस हैं मतलब फेस कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे आप इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, उसमें आपका एक यूनिट जो पशुपालन का है जी, इसमें क्या चैलेंजेज आए और क्या इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। सर अब ये मतलब हमको आगे तो बढ़ाना ही है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन इसमें हमको कई तरह की परेशानियाँ आई। जैसे हमको जैसे जहाँ से व्यापारियों से गाय खरीदे तो वो बता रहे थे इतना दूध देगी, तो वो ऐसा मतलब नहीं हुआ। यानी अच्छी ब्रीड पे अभी हम लोग मतलब नहीं, हमारे पास अच्छी ब्रीड नहीं है। तो सबसे पहली समस्या तो यही है। और अभी तक जैसे हमको फीड की सबसे ज़्यादा समस्या थी कि मतलब अच्छा फीड हम लोगों को नहीं मिल पाता था। तो यही सब चीज़ है। और अगर मतलब अपने से फीड करते हैं तो कई परेशानियाँ, जैसे अपने से हर तरह का फीड का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, जब तक अच्छे क्वालिटी का फीड नहीं मिलेगा। तो सर सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे हम लोगों को यही है कि अच्छा ब्रीड नहीं का सीमन मतलब अभी हम लोगों के पास नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। और अच्छा फीडिंग का दिक्कत था। तो फीडिंग का तो समस्या आपके साथ कृषि पालक का फीड जैसे अभी हम कुछ महीने से 15-20 दिन से खिला रहे हैं। तो फीड का तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमको ब्रीडिंग का दिक्कत है, मतलब हमको ब्रीडिंग पे काम करना है सर। सर मेरा एक बात पूछना रहेगा, जो नया पशुपालन करना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आप एक मॉडल भी बन सकते हैं, लोगों को सिखा भी सकते हैं। 2 साल का जो आपका जर्नी रहा, जो आपका अनुभव रहा, इसमें ये तो आपका फीडिंग और सीमेंट का समस्या था। तो इससे आपको अभी क्या दिख रहा है और इसको बदलाव करने के लिए आप क्या सोचे हैं। सर बदलाव करने के लिए सोचे हैं कि अब इनको हम अच्छे क्वालिटी का सीमन एआई कराएंगे, ताकि हमारी बच्चियाँ अच्छी आएंगी। और हमको फीड की जहाँ तक समस्या थी, अब मतलब अब फीड हमको अच्छा मिल गया है। अब हम इनके दूध की मार्केटिंग करेंगे, जैसे हमको आगे मतलब दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी हमको बहुत ज़्यादा यहाँ से मतलब लॉस नहीं हो रहा है, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हमको यहाँ से प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, बराबर चल रहा है। तो मतलब कुछ चीज़ों पे हमको ध्यान देना है कि ताकि आगे हम बढ़ सकें। दूध हमारा सर यहाँ पे अभी अमूल डेयरी पे जाता है, बनास उनका है अमूल वालों का। अच्छा, तो वहीं पे जा रहा है। उसमें क्या रेट आ रहा है। रेट सर वहीं 35 से 40 के बीच में आता है। अच्छा 35 से। तो इसको आप इसका जो मार्केटिंग है कि आप रिटेल करना चाहते हैं जी, तो उसमें क्या उम्मीद आपको लगता है अगर रिटेल करते हैं तो। रिटेल करेंगे तो मान के चलिए कि 50-55 तक मतलब हो जाएगा। तो हमको काफ़ी मतलब वहाँ से मतलब हमारा फिर जैसे यहाँ पे जो हमको और सब दिक्कत आ रही है, तो उसमें मैनेजमेंट हमारा मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा उससे। अगर दूध का रेट जैसे हमको अगर 10-15 रुपये भी ज़्यादा मिलने लगेगा, तो ताकि हमको एक तरह का सपोर्ट मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। सर दूध का मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हैं। सर जैसा कि मतलब हम रॉबर्ट्सगंज में रहते हैं,
तो हम रॉबर्ट्सगंज की इमरती कॉलोनी में रहते हैं। तो इमरती कॉलोनी रॉबर्ट्सगंज की सबसे मशहूर मतलब पॉश कॉलोनी है। अच्छा। तो काफ़ी लोगों का डिमांड भी है सर, लेकिन अभी हम थोड़ा सा मतलब हमको समय चाहिए इसके लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे अगर हम अपना दूध का मार्केटिंग वहाँ पे करने लगेंगे तो हमारा मतलब समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का डिमांड है वहाँ पे। और शहर में दूध अच्छा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि शहर में उतनी लैंड नहीं है, अच्छा खाएंगे नहीं, मतलब अच्छी घास या जो भी कूड़ा कचरा खा के सब हैं। तो मतलब हम चाह रहे हैं कि अपना दूध का मार्केटिंग मतलब रॉबर्ट्सगंज में मतलब करने को। हम अच्छी कॉलोनी में हमारे मतलब रॉबर्ट्सगंज की पॉश कॉलोनी में सर रहते हैं। तो वहाँ पे उस कॉलोनी में ढेर सारे मतलब प्रोफेसर और जज मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो वो हमसे हमारे दूध मतलब को टेस्ट करे हैं, उनको टेस्ट हमारा काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा दूध मतलब ऑर्गेनिक ही। जैसे अभी हम कृषि पालक का फीड खिला रहे हैं, तो उसमें जैसे अभी हम हमारे करीब 15-20 कस्टमर हैं, उनको हम अपना दूध दे रहे हैं। तो मतलब उनको काफ़ी मतलब टेस्ट अच्छा लगा। उसमें मतलब जैसे जो मलाई होती है उसकी मात्रा मतलब अच्छी है और टेस्ट अच्छा है। तो बाकी मतलब फीड की तुलना में हम अभी ये फीड खिला रहे हैं, तो उससे हमारे कस्टमर का मतलब दूध की क्वालिटी बढ़ गई है हमारी। कई लोगों पे हमने ट्रायल किया मतलब, तो काफ़ी टेस्ट अच्छा लगा। मतलब कभी किसी कारणवश हमारे एक कस्टमर को उन्होंने कुछ गलत सब बोला था, तो हमने उनको मना कर दिया दूध देने को। तो वो 2-3 दिन बाद हमसे इतना रिक्वेस्ट करने लगे कि भैया आप ही दूध दीजिए, आपका दूध और दूसरों के दूध में बहुत डिफरेंस है। हमारा ये जो फार्म है वो रॉबर्ट्सगंज से काफ़ी दूर है, करीब 25 किलोमीटर दूर है। फिर भी हमको मतलब ये हमारे साथ चैलेंज है कि हम यहाँ से वहाँ मतलब दूध कैसे उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए भी हम कुछ व्यवस्था कर रखे हैं अपने वहाँ पे एक मतलब स्टॉल काउंटर टाइप बनाने का, कि मतलब वहाँ पे दूध लोगों को पहुँच सके। 2 साल का जो आपका जर्नी रहा, इसमें जनरली जो नए पशुपालक होते हैं, दवा का नॉलेज नहीं होता है, फीडिंग का नॉलेज नहीं होता है, ब्रीडिंग का नहीं होता है, ये सब आप कैसे संभाल? 2 साल से यही अनुभव है कि जैसे पहले हम डॉक्टर को बुलाते थे जब इनको इनकी सबसे ज़्यादा समस्या थनैला है जैसे, तो आए दिन मतलब ये समस्या होती थी तो डॉक्टर आते थे। अब लेकिन हम लोगों को ये अनुभव हो गया कि मतलब ये बीमारी से कैसे बचें और ये ना हो, और हो भी जाए तो इसका क्या इलाज है। हमारा पारिवारिक मतलब यहाँ पे हम लोग की लैंड है सर, तो अपना हम यहाँ पे खेती मतलब के साथ साथ हम लोग मतलब इस डेयरी फार्म को हम लोग टेक्निकली मतलब कैसे आगे बढ़ाएं, मतलब हम लोग टेक्निकल ढंग पे काम कर रहे हैं। अभी तक जो हम चैलेंजेस हमारे साथ हुआ, मतलब जो हम समस्या हमारे साथ फेस हुई, अब हम चाह रहे हैं कि उसमें मतलब हम उसको ना फेस करते हुए कैसे आगे बढ़ें। तो ये सब है, जैसा कि हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, तो जैसे हम कहीं से भी हमको अच्छी चीज़ें अगर का नॉलेज होता है तो हम मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो सक्सेस भी मतलब उस फील्ड मतलब पे हो जा रही है सर। तो यही सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके कि आप चाहते तो विदेशों में भी नौकरी करके और अच्छा पैसा कमा ही रहे थे, जी। फिर भी अपने गांव के तरफ रुख किए और यहाँ पे इस तरह का एक मॉडल पेश करना चाह रहे हैं। जी। और 2 साल में जो भी परेशानियां हो रही हैं जी, अपने चेहरे पे आप शिकन भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग पढ़े लिखे इस सेक्टर में आते हैं जी। वो कुछ अलग ही करते हैं। अभी तक का तो आपका चलिए मिला जुला करके अभी तक आप सीख रहे हैं जी। और अच्छा अनुभव भी ले लिए हैं। जी। फ्यूचर का आपका क्या प्लानिंग है? अब हम आपसे जुड़े हैं सर, तो हमको फ्यूचर पे सबसे पहले सर हमको ब्रीडिंग पे काम करना है। तो उसके लिए हमको, क्योंकि हमारे एरिया में अच्छे क्वालिटी का सीमन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंटेनर अपने पास रखना चाहेंगे सर। अच्छा। तो और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे एरिया में अगर कोई साथी मतलब डेयरी फार्मिंग कर रहा हो, ऐसा मतलब कम्युनिटी बनाए जैसे हम लोग जो मिल के आगे बढ़ सकें। मान लीजिए जैसे हमको कंटेनर रखने में या किसी को कंटेनर रखने में दिक्कत है, किसी के पास है, तो आपस में कम्युनिटी मतलब ग्रुप में काम करने से क्या होगा कि आपस में मतलब सुविधाजनक होगा एक दूसरे को। नहीं, ये आपका सोच बहुत अच्छा है कि कम्युनिटी वाली बात जो कहे हैं कि जो भी आपके सोनभद्र के आसपास के जो प्रोग्रेसिव सोच के किसान होंगे, इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे और मिलजुल करके आप लोग काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छा, इसमें अच्छा संभावना है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप जल्दी जल्दी आइए, ताकि हम लोगों को और सपोर्ट मिलता जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई इस टाइप का नहीं है सर जो सपोर्ट करे, मतलब जानकारी दे कि नहीं आप इस पे काम करिए, इस पे काम करिए। जैसे आप हमारे फार्म पे आए, हमको कुछ बहुत चीज़ सीखने को मिला। हम अभी तक आपसे ऑनलाइन ही जुड़े थे, मतलब आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन आपसे मतलब आमने सामने होने से हमको बहुत सीखने को मिला सर। तो हम यही आपसे कहेंगे कि मतलब आप तो एक जल्दी आइए हमारे पास, ताकि मतलब हम लोग को और आने वाले समय में जो दिक्कत है उससे आप
कुछ मतलब निजात पा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्ते। थैंक यू। तो दोस्तों इस फार्म पे आए हैं और सारी जानकारी पंकज जी ने जिस तरह से दिया, सबसे बड़ी बात है कि वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए लाखों की नौकरी से रिजाइन करके और अपने क्षेत्र में आकर के पशुपालन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। डेली ये कुछ सीखना चाहते हैं। इनसे जो मुलाकात हुई या बातें हुई तो लगता है कि ये कितना कुछ सीख ले, और जिस तरह इनका स्वभाव है कि अपने सीखने के साथ आसपास के लोग को भी जागरूक करना चाह रहे हैं। इस माइक्रो इंटीरियर में जहाँ पे इनका सैकड़ों बीघा ज़मीन है या खेती कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, इनका जो प्लानिंग है बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी सक्सेस करेंगे और इस क्षेत्र के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।